क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। मानव जाति के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह एवं आशीष सदा सर्वदा आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 15वां इतवार मना रही है और आज के सुसमाचार का मूल संदेश या मूल सारांश है, मेरा पड़ोसी कौन है। मेरा पड़ोसी कौन है या भला समारी कौन है। और यही है आज की जिसके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए और हमें एक संदेश दिया जाता है। प्रिय विश्वासियों, इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक इंसान दो महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। और ये पहली चीज़ वो है प्यार यानी प्रेम, और दूसरी चीज़ है और उसको मित्रता यानी दोस्ती। हर एक इंसान प्यार करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, और जब प्यार पाते ही एक इंसान बहुत खुश हो जाते हैं, एक आनंदमय, खुशीमय और एक जीवन बिताने के लिए ये प्रेम की ज़रूरत होती है और जीने का एक मकसद होता है। और ये प्रेम पाने से ही हर एक इंसान और ऑल राउंड डेवलपमेंट वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए और हर एक व्यक्ति इस प्रेम को, प्यार को पाने के लिए तरसते हैं और उसके लिए और कोशिश करते हैं जितना अधिक से अधिक लोगों को प्यार करें, अधिक मात्रा में प्यार प्राप्त करें, ताकि वह सदा सर्वदा खुशी और आनंदमय जीवन बिता सकें। और इतना ही नहीं, और इसके अलावा और ये मित्रता यानी दोस्ती, जी हाँ करिए प्रिय विश्वासियों, और हर एक इंसान और अपने जीवन काल में उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ देने के लिए और किसी न किसी को और वो ढूंढता है, दोस्ती बनाता है, मित्र बनाता है। जब मित्र रहते हैं तो फिर वो दुनिया की और किसी भी चीज़ों से डरते नहीं। मित्रता से और हिम्मत मिल जाता है, साहस मिलती है, और जब मुसीबत के समय और यही दोस्त जो हैं और उनको और संकट के समय, मुसीबत के समय उन्हें साथ देते हैं और ये कहते हैं, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हम देखे जाएं। और इस प्रकार के हमको एक कहना चाहिए, एक ताकत हमें मिलती है और एक हिम्मत, साहस हमें और मिल जाता है दोस्तों के द्वारा। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन सच्चा दोस्त कौन है? सच्चा दोस्त वही है जो संकट के समय हमें साथ देता है, मुसीबत के समय, परेशानी के समय हमारे साथ रहते हुए हमें आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी और यही कहा, There is no greater love than to lay down one's life for his friend। और इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है जो अपने मित्र के लिए और अपने सारा जीवन को निछावर कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं करके प्रभु यीशु क्रिस्त ने योहन सुसमाचार अध्याय 15-20 में ने कहा। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए हम अपने पड़ोसी को प्रेम करना और हमारे दोस्तों को प्यार करना, हर एक भाई बहनों को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पड़ोसी कौन है? आज के सुसमाचार हमने सुना और एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आकर और ये से पूछते हैं, प्रभु मुझे आनंद जीवन के अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा नियम को पालन करना चाहिए? कौन सा तरीका को अपनाना चाहिए करके बड़े स्मार्टली और प्रभु के पास आके सवाल पूछता है। प्रभु कहते हैं उस नियम को पालन करो, इसको पालन करो, जो अपने कर्तव्य को उसको निभाव करके सब कुछ बताते हैं। लेकिन वो शास्त्री
और उससे संतुष्ट नहीं था, और इसलिए उन्हें एक और सवाल खड़ा कर दिया, मेरा पड़ोसी कौन है। प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पड़ोसी कौन है? क्या आपके आसपास में रहने वाले, आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं, या फिर आपके पहचान व्यक्ति हैं, या फिर आप दफ्तर में और जहाँ भी आप कार्यरत हो वहाँ जो साथ में काम करने वाले वही आपके पड़ोसी हैं? जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, ये भी पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन वो भी पड़ोसी हो सकते हैं जो अनजान व्यक्ति है और जिससे हमें परिचित नहीं है, वो भी हमारा पड़ोसी ही है। एक अजनबी आपके पड़ोसी बन सकते हैं, एक अनजान व्यक्ति आपके और दोस्त या पड़ोसी बन सकते हैं, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं। हम सब एक ही परमेश्वर के संतान होने के नाते हम सब भाई बहन हैं, हम सब इंसान हैं, और इसलिए एक दूसरे के ख्याल रखना, एक दूसरे के प्रेम करना, एक दूसरे की मदद करना, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और ये क्रिस्तीय धर्म का मूल शिक्षा भी है कि हम सब एक ही ईश्वर के पुत्र है या संतान है, और इसलिए एक दूसरे को प्यार करनी चाहिए। प्रिय विश्वासी, हम हमेशा ये समारी का इसके बारे में हमने बहुत कुछ मनन चिंतन कर चुके हैं, लेकिन आज एक अलग तरीके से इसके बारे में मनन चिंतन करें। ये शास्त्री कौन था? ये शास्त्री जो प्रभु यीशु के पास आए वह एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे, और वो अच्छी तरह से अच्छी पढ़ाई, अच्छी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको। वह ही इज द स्कॉलर ऑफ द स्क्रिप्चर, ही इज द स्कॉलर ऑफ द लॉ। सब कुछ कानून नियम को अच्छी तरह से बारीक से उस जानता है, धर्मशास्त्र के ज्ञान पर्याप्त था उनके पास। लेकिन वो एक घमंडी था, और वो ये सोचने के मेरे समान कोई नहीं है, मैं सही हूँ, दूसरे लोग सही नहीं है, और मैं सही हूँ, दूसरे लोग गलत हैं, दूसरे लोग के मेरे समान और इतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया गया करके उन्हीं के मन ही मन और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा, और दूसरे से तुलना करने में बेहतर हूँ करके अपने आप को एक ईमानदार नेक इंसान करके अपने आप को एक महसूस करने लगे। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, फिर दूसरा कैरेक्टर ये देखते हैं, वो यात्री यानी द ट्रैवलर। वह एक साधारण एक व्यक्ति था, और वह रास्ते से गुजर के जा रहा था। वह एक यहूदी था और लंबे दूर तक जाने वाला राहगीर था, वो ये ट्रैवलर था। लेकिन चोर लोगों ने आने उनसे लूटने के लिए बहुत कोशिश की, और उनसे जो उनके पास जो कुछ था उन्हें सब लूट लिया, उसके साथ मारपीट की, उसको जख्म कर दिया, और उनके पास जो कुछ था सब कुछ उनको छीन लिया, और उनके कपड़ा फाड़ डाले आधा अधूरा, और उनके पास कपड़ा पहना हुआ था, और अपने नंगापन के नग्नता के कारण वो शर्म भी आती थी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत कोशिश करता था। लेकिन वो जख्म के कारण और तड़प रहा था, तरस रहा था कोई व्यक्ति आके उनकी मदद करे और उनकी मदद करे, सहायता करे। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, वो यात्री कौन था? आज के समाज में, आज के परिवार में, आज हमारे देश में वो यात्री कौन है? गरीब, लाचार, विधवा, तिरस्कृत लोग, और समाज से जो उसको अलग रखे गए ये लोग, जिनको दीनहीन समझ लेते हैं, पददलित लोग हैं, और जिनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, और कितने गरीब लोगों के प्रति अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, और नीचे जाति लोग को उसको इंसान के इनके समान उनके मान सम्मान नहीं देते हैं। ऐसे लोग हैं, और समाज में बच्चे की कोई जगह नहीं है, और बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार और शोषण करते रहते हैं आज के समाज में। उस यात्री के समान ये भी मान सम्मान के लिए, न्याय के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? और यही शिक्षा आज हमें इस समय मिलती है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और तीसरा
हम वो देखते हैं और वहाँ से एक पुरोहित यानी एक प्रीस्ट तो वहाँ से गुजर रहे थे। वो ईश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया एक व्यक्ति, ईश्वर की सेवा कार्य करने के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। वह जेरूसलेम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने के बाद वापस जेरिको तरफ जा रहा था। लगभग जेरूसलेम से जेरिको 30 किलोमीटर की दूरी थी। वो रास्ता में जा रहा था, हे ईश्वर करके और प्रार्थना करते हुए जा रहा था और ईश्वर की माला विनती करते हुए जा रहा था, ईश्वर का नाम जपते हुए वो जा रहा था। लेकिन सामने एक अधमदरा पड़ा उस व्यक्ति को देखकर उनके मन में तरस नहीं आया और उनके मन में किसी प्रकार की भावना नहीं हुई, ये मेरा भाई है और ये मेरा खून का भाई है और ये मेरे ईश्वर के संतान हैं, इन्हें मदद करो, उनकी मुसीबत में जाके उसकी मैं मदद करूं, सहायता करो, अस्पताल ले जाऊं करके उन्हें कभी सोचा नहीं। देखते हुए भी देखे बिना और रास्ता काट के और जा रहा था। लेकिन वह यात्री जख्म के कारण और उसी से परेशान होकर वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हेल्प मी, मुझे मदद करो। लेकिन एक पुरोहित होते हुए और वह व्यक्ति अनसुनी करके अपने रास्ता पकड़ के चले गए। कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता था, शायद इसलिए भी नहीं छूना चाहता था कि वो यहूदी है और ये एक व्यक्ति के यहूदी है और उनके छूने से मैं अछूत बन जाऊंगा करके वो भी चला गया। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे समाज में भी आप और मैं भी कई बार इसी तरह से करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। जो दुख में मुसीबत में वास्तव में फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और इसके बाद हम देखें वहाँ से एक लेवी जा रहा था। लेवी याचक वर्ग के लोग हैं और ये प्रभुति की सेवा करने के लिए नियुक्ति किए गए लोग हैं। पूजा पाठ करने में उनकी मदद करने के लिए सहायता करने वाला वह एक लेवी था। वो भी ईश्वर की भक्त था और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला था। लेकिन उनके मन में भी ये दया नहीं आई और इस आदमी को, ये व्यक्ति जो और अपने जान बचाने के लिए तरस रखा, तड़प रखा है, इनकी कुछ मदद करो, उन्हें उठा के अस्पताल लेके जाओ या कुछ उनके और मदद सेवा करो। उनके मन में सेवा की भावना नहीं आई, वो भी चले गए। लेकिन आखिरी में और एक समारी एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति और कोई गैर क्रिस्तीय था, गैर यहूदी था वो, और समाज यहूदी लोग और इनके साथ कुछ रिश्ता नहीं रखते थे और नीचे जात के लोग को माना जाता है और ये हमारे लोग गैर क्रिस्तीय जैसे मानते थे। लोग उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे और उनसे बोलचाल नहीं होता था, लेन देन उनके साथ नहीं रखते थे और हमेशा उसके नीचे नज़र से उसको देखते थे। लेकिन वह व्यक्ति जब वहाँ से गुजरा तब इस घायल हुआ उस व्यक्ति को देखकर मन में तरस आया। दया की करुणा की मूर्ति वही है। वह एक साधारण गैर क्रिस्तीय होते हुए भी अयो मेरे सामने पड़े इस व्यक्ति को चोर लोगों ने लूट लिया है, जान बचाने के लिए वो तरस रखा करके उस पर तरस आया। तरस खाकर उनके पास गए, उन्हें उठाया, उसको कपड़ा पहनाया और उसकी चोटों में और दवाई डाल के और उसको ठीक किया और उसकी सेवा करने लगे, प्यार से स्पर्श करने लगे। और इतना ही नहीं, और उसको ले जाकर और पहुंचा दिया वहाँ जहाँ उनके लिए सब प्रकार की सुविधा मिल सके और अधिक से अधिक सेवा करने के लिए उन्हें अपनी इच्छा को उन्हें व्यक्त किया है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज इन 4-5 कैरेक्टर में आप कौन सा कैरेक्टर के व्यक्ति बनना चाहते हैं? तो आइए इसका जवाब ढूंढें। आज यीशु क्रिस्त ये चाहते हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहनों को अपने भाई बहन समझकर और ईश्वर के संतान समझकर उनकी सेवा करना और दुख में सुख में मुसीबत में उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है।
और इसको हम अच्छी तरह से ये शिक्षा आज हम सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब्राहम के ईश्वर तू ही हो, इसहाक के ईश्वर, याकूब के ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आज तक आपने हमारे जीवन में और हमारे जीवन के हर मोड़ पे प्रभु हमारे साथ रहते हुए हमें हमारी मदद की है, सहायता की है। जो वरदान की ज़रूरत थी, जो आशीष की ज़रूरत थी, आपने बड़ी मात्रा में प्रदान किया है, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद हम देते हैं। प्रभु, आपने हमारे पापों के लिए, हमारे कुकर्मों को मिटाने के लिए सूली पर अपने पवित्र लहू बहाकर सारे श्रापों को, पापों को, कुकर्मों को आपने क्षमा किया। प्रभु, उसी प्रकार हम भी आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो हमारे खिलाफ हैं, आप उनको भी क्षमा करने के लिए हमें एक वरदान हमें प्रदान करें। हम हर एक भाई बहन की सेवा कर सकें और इस संसार में आपके राज्य की स्थापना कर सकें। आपके राज्य में प्रभु हर एक व्यक्ति खुशी और आनंद में यह जीवन बिता सकें। यही कृपा करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।